नमस्कार, स्वागत है आपका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनबाड़ा की ओर से चलाई जाने वाली ऑनलाइन हिंदी क्लास में। हमने अभी संज्ञा पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम वाक्य में बार बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं, तो वाक्य में संक्षिप्तता लाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए और पुनरुक्ति के दोष से बचाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है संज्ञा के स्थान पर, उसको सर्वनाम कहते हैं। हम परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ताकि जो वाक्य है वो सुंदर लगे, संक्षिप्त लगे और उसमें पुनरुक्ति का दोष भी ना आए। जैसे हम कहते हैं कि सीता बीमार है, क्यों? इसीलिए वह स्कूल नहीं आई। उस जगह हम कहते हैं सीता बीमार है, इसीलिए सीता स्कूल नहीं आई। तो इसमें सीता सीता दो बार आ रहा है, उसके स्थान पर सीता बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं आई। तो वह का प्रयोग करने से वाक्य सुंदर भी हो जाता है और इसमें पुनरुक्ति का दोष भी नहीं रहता, क्योंकि बार बार कोई भी शब्द आता है तो उससे वह इतना सुंदर नहीं लगता है। तो वाक्य में सुंदरता, संक्षिप्तता, पुनरुक्ति का दोष बचाने हेतु सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। परिभाषा के रूप में हम देखें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हम कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पर, जैसे सीता स्कूल गई, वह 9th क्लास में पढ़ती है, वो 9वीं कक्षा में पढ़ती है। तो वह, यह, वह, इस तरह से सर्वनाम अगर देखा जाए तो मुख्यतः जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो मुख्यतः मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अगर हमें पूरे सर्वनाम याद रखने हैं तो हम इन सर्वनाम शब्दों को याद रख सकते हैं। इन 11 शब्दों में ही सभी सर्वनाम शब्द आ जाते हैं। देखिए, सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। और हम जिन सर्वनाम शब्दों की बात कर रहे हैं उनमें ये 6 सर्वनाम शब्द आ जाते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, ये 3 प्रकार के माने गए हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, अब उत्तम अच्छा, श्रेष्ठ और उत्तम किसको मानते हैं? अगर हमसे कहा जाए कि सारी दुनिया में, छोटे से बच्चे से भी पूछते हैं कि सब सारी दुनिया में सबसे अच्छा कौन है, तो या तो मैं या मेरी मम्मी। तो सबसे पहले तो बच्चा ज्यादातर है क्या बोलता है? मैं। यानी हम उत्तम, यानी जब कभी भी हम कोई भी बात कह रहे हैं तो स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वह कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। तो मैं, मेरा, मुझको, हम लोग, हम सब, ये सब क्या है? मैं से संबंधित है, यानी हमारे स्वयं से संबंधित है। तो ये कहना आता है उत्तम पुरुष में। तो मुख्य जो सर्वनाम शब्द मैं, इससे ही आगे के सभी सर्वनाम शब्द बन जाएंगे। और मध्यम पुरुष, यानी हम जिससे कोई भी बात कह रहे हैं, हम क्लास में बच्चे हैं, एक कह रही है दूसरे से और चुगली कर रही है तीसरे की, तो कहने वाली उत्तम पुरुष। देख पूजा, पिंकी ने मेरे लिए पेन नहीं दिया, तो पूजा उत्तम। कह किससे रही है? पिंकी से। और पेन किसने नहीं दिया? तीसरी वाली ने। तो मैं कहने
सुनने वाला मध्यम और बात हो रही है तीसरे की। तो मैं, तू, तुम सब किसमें? मध्यम पुरुष में। और जब हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं होते हैं तो वो हो जाता है अन्य पुरुष। और वह, वे लोग, वे सब। तो मैं, तुम, मैं, तू और आप, यह, वह, को, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सभी शब्दों में हमारे ये 6 सर्वनाम इन्हीं शब्दों से बनते हैं। अब निश्चय, कोई भी व्यक्ति आया है आपके घर में तो आपको निश्चित है कि तो वो जाऊंगा निश्चयवाचक में, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई और आया है तो वो अनिश्चयवाचक में चला जाएगा। हम कह रहे हैं जो जागत है सो पावत है, हम संबंध स्थापित करने की कोशिश करें वो संबंधवाचक में चला जाएगा। प्रश्न पूछ रहे हैं कौन, क्या, वो प्रश्नवाचक में चला जाएगा। निज, हम आप, स्वयं, वह निजवाचक में चला जाएगा। तो इन शब्दों को रटने से आप इनको समझ लेंगे तो इसमें सभी सर्वनाम शब्द आ जाते हैं। अब हम एक एक करके प्रत्येक सर्वनाम की विशेषताएं और उनके उदाहरण पढ़ेंगे। लेकिन सर्वनाम को अगर आपको शॉर्ट में रखना है, मतलब समझ के रखना है, तो ये वाले शब्द मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अब आते हैं हम नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कुछ कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने वाले, हम कह रहे हैं, आगे वाले सुनने वाले, और किसी तीसरे के विषय में अगर हम कह रहे हैं, हमारी छोटी छोटी बच्चियां हमको करती हैं, किसी से कहेंगी, किसी तीसरे के बाद फिर लड़के आएंगी। तो इस तरह का सर्वनाम जब भी आप क्लास में बैठे या आसपास बैठे और अपने आसपास भी देखें, जब 2 व्यक्ति बैठे हैं और वो किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तो वो तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम का अंग है। कहने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है इन शब्दों का प्रयोग, यानी उत्तम पुरुष जो सर्वनाम शब्द हैं उनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम लोग, हम सब आदि। मध्यम पुरुष जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए तो तू, तुम, आप लोग, आप सब, ये आएंगे मध्यम पुरुष में। और तीसरा अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में आपस में चुगली की जाए या कोई अच्छी बात की जाए तो वो किस में चला जाएगा? अन्य पुरुष में। वे लोग, ये सब आदि ये आते हैं आपके अन्य पुरुष। तो हमारा पहला सर्वनाम का पहला भी पुरुषवाचक, यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कुछ कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम पर। जो सर्वनाम निकटस्थ यानी नजदीक अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चाहे वो नजदीकी हो चाहे वो दूर की, लेकिन जब निश्चित होता है कि वो वस्तु क्या है उसकी ओर संकेत करते हैं तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके मुख्य 2 प्रयोग हैं, निकट की वस्तु के लिए यह, ये, और दूर की वस्तु के लिए वह और वे। आगे हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अब तक हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम
कोई आया है। यानी इस तरह की सर्वनाम शब्दों का जहां प्रयोग होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे चौथा सर्वनाम संबंधवाचक, जहां दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, जिसे, जिसका, जिसको आदि। जैसे कहते हैं जो जागत है सो पावत है, तो जो, सो, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस तरह के सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें जो, सो, जिसकी, जिसको, इस तरह के सर्वनाम शब्दों का जहां प्रयोग आता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है, जैसे आप क्या करते हैं, आप कल किससे बात कर रहे थे, दरवाजे पर कौन आया, तो ये क्या है, प्रश्न है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किससे, कौन। तो इस तरह के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिस सर्वनाम में होता है उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ छोटा सा अंतर है उत्तम पुरुष और निजवाचक में। उत्तम पुरुष में वक्ता अपने जो कहने वाला है, जो कहता है, इसमें निजवाचक में स्वयं के लिए प्रयोग करता है कि मैं ये काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, आप अपने घर कब जाएंगे, तो आप अपने। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके उदाहरण है आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। तो इस तरह से हमने पढ़ा सर्वनाम के 6 भेद। सबसे पहले पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और आपका है संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। कल हम पढ़ेंगे विशेषण, क्योंकि अब तक हमने पढ़ा है विकारी शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम। और संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा सर्वनाम की संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो कल पढ़ेंगे हम विशेषण। लगातार बने रहिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनबाड़ा की ओर से चलाई जाने वाली